खैर अब पॉइंट्स टेबल पे आ जाइए, पॉइंट्स टेबल जरा आप डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है अपने टेबल पे। इनके टेबल में आप देखेंगे न्यूजीलैंड है, यूएई है, अफगानिस्तान है, कनाडा है। न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे कि उन्होंने जी अफगानिस्तान को हराया, उन्होंने भी अपना पहला मैच जीता। लास्ट में लग रहा था ये कुछ हो जाएगा लेकिन कुछ हो नहीं पाया। न्यूजीलैंड एंड में वन साइड ही जीत गया काइंड ऑफ। अगर आप देखेंगे तो 17-18 ओवर में चेज ही कर लिया उन लोगों ने। उनकी नेट रेट बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे प्लस 1.16 की है। लेकिन नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका 57 रन का मार्जिन है आज इस जीत का, प्लस 2.85 की इनकी जो नेट रन रेट है वो बड़ी जबरदस्त है। यूएई, अफगानिस्तान, कनाडा तो कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सारा सीन है अफगानिस्तान का कि क्या ये जो ऊपर की दो टीमें, अफगानिस्तान देखो न्यूजीलैंड से तो हार गया, लेकिन क्या अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से लक्षित जी कि अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही आगे जाते हुए दिख रही है इस ग्रुप से, मतलब जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रही है। बिल्कुल, ये अफगानिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस ग्रुप के अंदर और कुछ वो दूसरा टर्न अराउंड आना है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे। जो अफगानिस्तान कर सकता होता, लेकिन वो मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही है। सो देयर आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका को उस मुकाबले में आने वाली है अफगानिस्तान के सामने। अगर अफगानिस्तान और अफ्रीका का मैच चेन्नई में होता या किसी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में होता, आई वुड से कि हाँ वहाँ शायद कुछ और बेहतर हो सकता था फॉर अफगानिस्तान टू डू इन। बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये मैच अब उसमें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो दैट विल बी इजी फॉर साउथ अफ्रीका। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी हराई दी और बाकी अब न्यूजीलैंड के मैचेस एक अफ्रीका के सामने है, देन दे विल प्ले अगेंस्ट यूएई और कनाडा। तो चलिए उनके लिए, न्यूजीलैंड के लिए आसान ही होगा। और बस साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान इस पूरे ग्रुप का डिसाइडर है। अगर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाला गेम साउथ अफ्रीका जीत गया, मामला डन एंड डस्टेड है जी। फिर इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही आगे जा रही है, बिकॉज अपसेट करने वाली ना कनाडा है ना यूएई है तो जो कभी न्यूजीलैंड या अफ्रीका को हरा सकती है। तो कुल मिला के इस ग्रुप में 3 टीमों की वो जंगे लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है। और वन ऑफ द देखिए यही हो ना, जब प्रयास 20 टीमों का रख लेते हैं, ग्रुप्स में कुछ खास रह नहीं जाता। आपको लग रहा है सिर्फ एक आधा ग्रुप है जो फंसता है थोड़ा बहुत। आपको लग रहा है कि साक्षी जैसा कि हम बात करते हैं कि डेथ ऑफ ग्रुप, ये कोई डेथ ऑफ ग्रुप है कि अफगानिस्तान यहाँ से कोई आगे जाएगा? क्या लग रहा है आपको, अफगानिस्तान यहाँ से कुछ जा सकता है? नहीं जी, ये कोई ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है यार। अफगानिस्तान का एनआरआर देखो आप सबसे पहले मेरी जान, वो अगर जीत भी जाएंगे ना तो उनको काफी बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। एंड देन दे विल हैव टू होप कि साउथ अफ्रीका गो ऑन टू एक्चुअली लूज अ कपल ऑफ मैचेस ऑन अ ट्रॉट, एंड देन उसके बाद अफगानिस्तान को कोई चांस बनता है। पहली चीज तो, और दूसरी बात न्यूजीलैंड अफ्रीका को हरा दे। हाँ, वाह क्या बात है, न्यूजीलैंड अफ्रीका को हरा दे, उसके बाद अफगानिस्तान खुद भी जीता अपना मैच। करेक्ट, और उनको एक बड़े मार्जिन से भी तो जीतना पड़ेगा। और उम्मीद ये भी रखनी है कि साइड बाय साइड न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई एक कम से कम 2 मैचेस अपने हार जाए। मुझे लग रहा है अफगानिस्तान जाएगा आगे ना, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है अफगानिस्तान, ये जो आप अपसेट की बात कर रहे थे ना लक्षित जी, नहीं मुझे नहीं लग रहा। नहीं देखिए, अभी साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ है, बात पता है 1 2 3 बचे। न्यूजीलैंड के भी अभी यहाँ से 3 बचे। नहीं यार, नहीं बन सकते क्योंकि हल्की नेशंस है सामने इन दोनों बात के। पता है क्या है, अफगानिस्तान जो था वो हरा सकता था अफ्रीका को, बट वंस अगेन आई विल से द मैच इज इन अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बाउंड्रीज लंबी है, स्पिनर्स के लिए ज्यादा है नहीं। आज भी अगर आप देखोगे एंगिडी को 4 विकेटें मिली हैं, ठीक है। पेसर्स उनके वैसे ही नहीं अच्छे, हालांकि अजमत है, फजल है, 2 ही बेहतर है। स्पिनर्स का ट्रैक है नहीं, स्पिनर्स उनके वैसे ही अच्छा नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाले दे के मारेंगे। आप याद कीजिए जब एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलता है साउथ अफ्रीका को, याद है ना फाइनल में क्या हाल किया था अक्षर पटेल की बॉलिंग का, दे के छक्के मारे थे अफ्रीका वालों ने। तो ये कहीं ना कहीं भाई है अफ्रीका के पास, सो डन एंड डस्टेड। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता, जो उन्होंने आधा अधूरा माहौल बना दिया था 183 बनाकर, तो ये ग्रुप का काम डन है जी मेरे लिए। इन दिस ग्रुप साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड आर गोइंग अहेड, दैट इज डन एंड डस्टेड। यूएई कनाडा अपसेट कर नहीं सकते। अफगानिस्तान के पास न्यूजीलैंड को हरा के कुछ करने का चांस था, वो उनसे वो कुछ खास। बट देखते हैं क्या होता है कि किस तरह से चीजें आगे जाती है। अभी तो पॉइंट टेबल आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और कोई ग्रुप की सुपर चैट है तो आप दिखा दीजिए, वरना सुपर चैट दिखा दीजिए। ये आप एक और ग्रुप देख लीजिए जी, ग्रुप सी पॉइंट टेबल का देखेंगे। वेस्ट इंडीज नंबर 1 पे है, बड़ा कन्विंसिंगली उन्होंने मैच जीता कल वाला। एक मैच खेला वही जीत लिया ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे नेट रेट 1.75 की है। साथ में सेकंड पे देखेंगे स्कॉटलैंड है, 2 मैच खेले, 1 मैच जीता, 1 मैच हारा है। इनका कोई खास नहीं लग रहा। इंग्लैंड की टीम बचा के जीत गई है एंड मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड ही थ्रू करेगी। लेकिन बहुत सारे नेपाल फैंस पूछ रहे थे आज कमेंट सेक्शन में कि क्या नेपाल क्वालिफाई कर सकता है। भाई नेपाल क्वालिफाई तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए नेपाल को वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। यही कहानी है भाई, नेपाल को भी वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। इवन नेपाल ये होप करेगा कि इंग्लैंड जो है वो भी वेस्ट इंडीज को हरा दे। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को हरा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा सकता है, ये एक सवाल है। बहुत मुश्किल होगा।
द मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्रुप इन T20 वर्ल्ड कप इज दिस ग्रुप। वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार सकती है। स्कॉटलैंड ऐसी टीम है जो एक आधा अपसेट कर सकती है। इंग्लैंड की टीम ऑलमोस्ट अपसेट उस दिन करवा कर रही है, एंड नेपाल वाले फाइट अच्छा कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पशन लगाएं कि नेपाल की टीम वेस्ट इंडीज को हरा दे, स्कॉटलैंड इटली को वो लोग हरा सकते हैं, देन नेपाल विल हैव 3 विंस इन देयर अकाउंट, अगर नेपाल कहीं हरा देता है वेस्ट इंडीज को। और साथ में उनको ये भी चाहिए कि अगर दूसरी तरफ आप देखें कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को हरा दे, सो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वो फाइट कर रही हो आगे जाने के लिए। बट 1% अगर आप सोचें कि बांग्लादेश का बॉयकॉट ना हुआ होता और स्कॉटलैंड की जगह इस ग्रुप में बांग्लादेश होता, तो ये ग्रुप सी प्रियांशु जी और ज्यादा सी से चमत्कारी होता। करेक्ट है, बट वो अब वही है जो है, यही है भाई ग्रुप आपका। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है साक्षी कि नेपाल का कोई चांस है आउटसाइड? देखो चांस तो है, मतलब कहने का है कि टेक्निकली आप पूछोगे तो चांस तो डेफिनेटली, बट गेम वाइज अगर पूछ रहे हो तो फिर नेपाल के लिए चांस बहुत मुश्किल है, बिकॉज ना सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खास तौर से, और वेस्ट इंडीज आर प्रेजेंट टीम की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज के अंदर ऐसे नाम है जो बहुत लंबे लंबे प्यारे शॉट्स निकाल लेते हैं। T20 के स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से दे आर वेल प्रूवन, मंझे हुए खिलाड़ी। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी चीज ये भी है कि साइड बाय साइड आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी कि वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड में से कोई एक टीम लगातार अपने एटलीस्ट 2 मैचेस हारे इस ग्रुप के, लगातार ना भी कहो लेकिन 2 मैचेस तो कम से कम हारे। वो उम्मीद बहुत कम है मुझे, बिकॉज अभी आप इंग्लैंड का देखो, मैच किसके खिलाफ बचा है? इटली के साथ उनको खेलना है भाई मेरे। इंग्लैंड को अभी स्कॉटलैंड के साथ खेलना है। इंग्लैंड तो ऐसा नहीं कि इनसे हारने वाली है। वहीं अगर वेस्ट इंडीज की भी हम बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज की भी मैचेस हल्के ओपोनेंट्स के सामने हैं, एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई डेफिनेटली फील दैट अगर उस दिन नेपाल ने इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच जीत लिया होता तो शायद उनके लिए कहानी या ये सफर थोड़ा आसान बनता। अब सफर ना सिर्फ नेपाल को अपने आप में जीतने पड़ेंगे मैचेस, बट उसके साथ साथ उम्मीद रखनी होगी कि वेस्ट इंडीज में से कोई हारे। वापस आ जाइए, बार बार पॉइंट्स टेबल देख लिया है हम लोगों ने, और ये आपका पॉइंट्स टेबल था।